वेलकम टू जूरिस क्रैक इंडियन एविडेंस एक्ट के हम लोग वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका वेलकम करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड। कन्फेशन को समझ के हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। सेक्शन 24 में हमने कन्फेशन देखा था, वर्ड आया था कन्फेशन ऐसे डिफाइन नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट में। एडमिशन डिफाइंड है सेक्शन 17 में, ये हम लोग ने देख लिया था। 24 में आईटीपी दैट इज इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस किसी को करके आप कन्फेशन ले रहे तो वैसा कन्फेशन नहीं होगा। 25 सेक्शन 25 में अगर पुलिस ऑफिसर को आप कोई कन्फेशन दे रहे हैं तो वैसा कन्फेशन भी कन्फेशन नहीं होगा। 26 में अगर आप किसी कस्टडी में है, कोई जेल में है, पुलिस कस्टडी में है, तो वो अगर पुलिस को या किसी और व्यक्ति को एनी अदर पर्सन कोई भी कन्फेशन देता है तो वो भी कन्फेशन नहीं होता है। 27 में हमने एक्सेप्शन पढ़ लिया कि कन्फेशन कब होगा। 28 इसी से रिलेटेड था 24 से कि जब रिमूवल हो जाए आईटीपी का तब वो कन्फेशन हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं 30 में। 30 क्या कहता है? कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट अदर्स जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस। देखिए, जो कहता है सेक्शन 30 वैसा ऑपरेट ओरिजिनली होता नहीं है। कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है हम लोग ये आगे समझेंगे, लेकिन पहले बेयर एक्ट को समझ लीजिए। व्हेन मोर पर्सन देन वन, मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली। कैसे वो उनका ट्रायल चल रहा है? सेम ऑफेंस में जॉइंटली ट्राइड हो रहे हैं, है ना। ये सब कीवर्ड है। मोर देन वन पर्सन जॉइंटली सेम ऑफेंस हैड अ कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ सच पर्सन affecting himself and some other of such person is proved, the court may take the consideration and such confessions as against such other person as well as against the person make such confession। देखियो, ए बी सी और डी ये चारों लोग क्या हो रहे हैं? सेम ऑफेंस में अंडर ट्रायल हैं, है ना, जॉइंटली। अब ए जो है वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपना गिल्ट का स्वीकार कर लेना चाहिए, मुझे अब ये रास्ता, तो ये कन्फेशन देता है। तो सबसे पहले ये जो कन्फेशन होगा, आप जानते हैं कि इससे क्या होगा? सबसे पहले हार्मिंग किसको? सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट होता है ये। सबसे पहला हार्म तो खुद पहुंचाएगा, लेकिन ये कहता है कि सर जो डकैती हुआ, जिसके बाद मर्डर हुआ, उस डकैती में मैं तो था ही, साथ में बी सी डी और थे। तो सेक्शन 30 के हिसाब से बी सी डी के लिए भी ये कंसीडर किया जा सकता है। किसका? एक का कन्फेशन। एक के लिए 100%, एक के लिए। अब इसको पढ़िए। व्हेन मोर देन वन पर्सन आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली एंड सेम ऑफेंस, हो गया, चार लोग हैं, सेम ऑफेंस है, अंडर ट्रायल है, जॉइंटली, एंड अ कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ सच पर्सन। इसमें से वन ऑफ सच पर्सन कौन है? ए है। उसने कन्फेशन बनाया अफेक्टिंग हिमसेल्फ, उसने बोला डकैती भी हमने किया, मर्डर भी हमने किया है, और ये एंड सम अदर ऑफ सच पर्सन इज प्रूव्ड, कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन। और उस मर्डर में साथ दिया बी सी डी ने। बी ने उसे पकड़ा, सी ने चाकू मारा है उसके सर पे, डी ने सारे सामान को निकाल के बांधा है। तो ये ऑल अदर पर्सन जो उसके साथ थे उसको भी तो इफेक्ट कर रहा है। एज पर सेक्शन 30 उन्हें कंसीडर किया जाएगा। अब आइए, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ इसमें। ऑफेंस एज यूज इन सेक्शन इंक्लूड द अबेटमेंट, अटेम्प्ट और कमिट द ऑफेंस। ये तीनों हो सकता है। इलस्ट्रेशन क्या है? ए एंड बी आर ज्वाइंटली टाइड फॉर द मर्डर ऑफ सी। ए प्लस बी ट्राई किए जा रहे हैं सी के लिए। एंड प्रूव दैट ए सेड बी एंड आई मर्डर्ड सी। बी और आई मतलब बी और आई, मतलब ए ने बयान दिया कि बी और मैं। ए ने क्या किया है? कन्फेशन किया कि हमने मर्डर कर दिया सी का। द कोर्ट में कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दिस कन्फेशन एज अगेंस्ट बी। और एज पर अकॉर्डिंग द सेक्शन 30 ए का तो 100% हार्म होना है, क्योंकि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट दे रहा है, इनकल्पेटरी स्टेटमेंट दे रहा है। देन तो ए का तो कन्फेशन है ही, उसे कन्विक्ट किया ही जाना है। बी को भी कंसीडर किया जाएगा उसके रोल के लिए। अब सेकंड इलस्ट्रेशन क्या है? ए इज ऑन द ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी। ए ट्रायल पे है, किसके मर्डर के लिए? सी के लिए। देयर इज एविडेंस टू शो दैट सी वाज मर्डर्ड बाय ए एंड बी सेड ए एंड आई मर्डर्ड सी। लेकिन बी नहीं है ट्रायल पे। बी कहता है कि ए और मैंने मिलके किया है। दिस स्टेटमेंट मे नॉट बी टेकन बाय कोर्ट अगेंस्ट ए एंड बी एज नॉट बीइंग ज्वाइंट। तीन उसके एसेंशियल कैरेक्टर थे। मोर देन वन सेक्शन 30 में। ये एमसीक्यूज में आते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन ऑपरेट कैसे करता है वो समझ लो। ज्वाइंटली प्लस सेम ऑफेंस, है ना, यही है। This section is an exception to the general rule that confession of accused is inadmissible
against other accused person who are jointly tried. It makes a departure from the common law of England. हम लोग जितनी भी कंट्रीज एज ए कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड रहे हैं, ब्रिटिश रूल जहाँ रहा, हम लोग कॉमन लॉ में बहुत सारा कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन इस्तेमाल करते हैं. ये कॉमन लॉ का एक्सेप्शन है. सेक्शन 30 lays down that there is a more than one accused who are jointly tried for the same offense and a confession made by one of them at the trial. The court may take into consideration the confession against all accused. Illustration है. ये सिंपल सा चीज़ है. सेक्शन 30 कह रहा है. अब देखिए, द प्रिंसिपल ऑन विच कन्फेशन ऑफ वन accused is allowed to use against co-accused is a self-implication are supported to provide some guarantee of truth of accusation made against the other. It is also not necessary that the confession of the co-accused must be made to magistrate. और ये भी जरूरी था मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट बना दिया जाए. The principle of confession by one accused may be taken into consideration against the co-accused founded on that jointly same offense should be made by one of them, है ना, and legally the confession should be legally proved. ये 4 essential character हमने पहले भी देख लिया. अब आ जाइए. On the whole, the section has not been looked upon the favor by the judges. ये line is very important when we talk about the operation of the section 30 of Evidence Act. What the section 30 in the bare act is saying is not operating in the real world. कैसे? Who have to administer the law, it has been laid down in interrupted service series of cases. Interrupted मतलब सारे केस, किसी का contradictory view नहीं रहा. That a confession by an accused is not to be treated as evidence under the section 3 of Indian Evidence Act. हम सेक्शन 3 में क्या पढ़ते हैं? सेक्शन 3 बार बार क्यों आ रहा है? सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट क्या, अगर आपको याद है तो याद है, इंटरप्रिटेशन क्लाउज है. यहाँ पे कोर्ट्स का डिफिनेशन दिया गया है, डॉक्यूमेंट का एप्लीकेशन इंटरप्रिटेशन दिया है, डिफिनेशन ऑफ एविडेंस दिया गया है, फैक्ट इन इशू दिया है, उसी में एविडेंस का डिफिनेशन है. तो उस स्ट्रिक्ट डिफिनेशन के कंपार्टमेंट में सेक्शन 30 नहीं फिट बैठता है. और ये आज से नहीं, अनइरप्टेड सीरीज ऑफ केसेस है against the court, but it may only be taken into consideration an element in the consideration of all fact in the case, along with other evidence that a conviction based on solely on such conviction and unless substantially corroborated by independent witnesses. सरकार, अब क्या इस पूरे पैरा का मतलब यही है कि अगर किसी ने ABCD ने, A ने, B ने, C ने और D ने मिलके कोई ऑफेंस किया है ज्वाइंटली, और दे आर अंडर ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस ज्वाइंटली, स्टिल सेक्शन 30 का आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो व्हेन ए मेक अ कन्फेशन जिसमें C और D का भी रोल इतना ही जितना A का है. क्यों ऐसा हो सकता है? हाँ, सेक्शन 30 कह रहा है कि लिया जाएगा, लेकिन अगर इन दी रियल वर्ल्ड देखें, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखें तो ऐसा होता नहीं है. आपको ये समझना है कि जो एविडेंस ए के लिए है, एविडेंस का ए का जो कन्फेशन है वो जस्ट अ पार्ट ऑफ द एविडेंस है एज पर एज एविडेंस. इससे और सभी फैक्ट्स आएंगे. जैसे अब उसको प्रूव करने के लिए जितना हमें कोशिश करना, प्रोसिक्यूशन को जितना स्टोरी बनाना है, उस स्टोरी में ये भी एक पार्ट ऑफ दैट स्टोरी होगा. और जब सारे तरफ से कोरोबोरेशन हो जाएगा, सब कुछ सेट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट विटनेस बोलेंगे कि नहीं ऐसा ही हुआ था, देन वो आदमी BCD के ऊपर भी क्या होगा कि उसको अपने वजह से कन्विक्शन होगा. कभी भी एक कन्विक्शन के, एक कन्फेशन के बेस पर कन्विक्शन नहीं किया जाएगा. The Privy Council one observed that a confession of a co-accused is obviously evidence of a very weak type. यहाँ पे देखिए शब्द वीक भी लगा हुआ है और वेरी भी लगा हुआ है, तो बहुत निचले कैटेगरी का ये क्या है? एविडेंस है. इट डज नॉट कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस कंटेंट इन सेक्शन 3. यहाँ तक कि ये उस पैरामीटर में भी फिक्स नहीं हो पाता है जो पैरामीटर सेट किए गए हैं एविडेंस के लिए सेक्शन 3 में. इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिवन ऑन ओथ, क्योंकि कन्फेशन कहाँ इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिवन ऑन ओथ नॉर इन दी प्रेजेंस. ये एक रूल है ना, इन नॉट इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड. जब इस समय ये वीडियो लेक्चर आपके लिए मैं बना रहा हूँ तो अभी कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला इन दी मंथ मई 2022 ये आ चुका है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो भी होगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग
वो एक्स पार्टे नहीं चल सकती है। तो इसमें भी देख लीजिए, नॉर इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज एंड इट कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन इज अ राइट ऑफ द एक्यूज। एवरी पार्टी हैज अ राइट टू डू क्रॉस एग्जामिनेशन। हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये तीनों चीज नहीं होता है। It again observed that the confession is only one element in the consideration of all the facts proved in the case. It cannot be put on the scale and weighed with the other evidence. वही बात मैं बता रहा हूँ, ए बी सी डी हैं। ए ने कन्फेशन दिया कि बी सी डी हमारे साथ थे, उन्होंने उसको मर्डर कर दिया, तो ए का कन्फेशन ए के लिए होगा। अब ए के कन्फेशन पे बी को कभी भी कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है। हाँ, कन्फेशन का रोल कितना होगा, जितना रोल बाकी एविडेंसेस का होगा। जैसे कि आपको टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हुआ, उसमें उसने पहचान लिया गया बी। उसके बाद उसके पास स्टोलिन गुड बरामद हो गया, वो हो गया। विटनेस ने इसको रात में देख लिया, वो हो गया। इसके पास अपॉर्चुनिटी था अंडर सेक्शन 18, वो उसको देखा गया। मोटिव कुछ भी आप प्रूव कर लो, उसके साथ साथ ये भी रहेगा किसने कंसिडरेशन। तो कोर्ट ये सारा चीज मिला के देखेगा पहले, हाँ ये, और ये सब के बेसिस पे कन्विक्शन होगा, ना कि ए के कन्फेशन पे होगा। ये काम प्रीवी काउंसिल से चला आ रहा है ये ऑपरेशन। द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ पांचू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, पांचू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में क्या कहा, द कन्फेशन मेड बाय द को एक्यूज डू नॉट हैव मच एविडेंशियरी वैल्यू। मतलब वेरी वीक टाइप वाला जो प्रीवी काउंसिल का इंटरप्रिटेशन था लेके कन्फेशन ऑफ को एक्यूज, उसको जारी रखा। And they cannot be considered as a substantive piece of evidence. उसे कंक्लूसिव तो छोड़िए, सब्सटेंसिव भी नहीं मान सकते हैं इसे। कंक्लूसिव तो बहुत दूर की बात है। Therefore, the confession made by the co-accused can only be used to corroborate the conclusion drawn out by the probative evidence. मतलब एक उसमें एलिमेंट ये भी, अगर 100 एलिमेंट हो गए ना उसके गिल्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए, उसमें से एक एलिमेंट होगा आपका कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड कि उसने ऐसा भी दिया है, लेकिन उस बेसिस पे कुछ नहीं होने वाला है। इन कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1952 इट वाज हेल्ड दैट अ कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड इज अ वीक टाइप ऑफ एविडेंस। यहाँ भी वही बोला गया, इट इज नॉट रिक्वायर्ड विद गिवन ओथ, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है, नॉर इन द प्रेजेंस ऑफ, ये नहीं बोला गया था लेकिन हमें आपको याद दिलाने के लिए, नॉर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। इन सब की वजह से क्या हो जाता है कि कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड इज अ वेरी लो टाइप ऑफ एविडेंस, है ना, लो टाइप ऑफ एविडेंस which is not a substantial piece and a conviction cannot be based upon the confession of a co-accused. इसके लिए कन्फेशन पे कोई किसी भी तरह का कन्विक्शन नहीं होगा एक्यूज्ड का। उसके लिए वो ठीक है, जिसने कन्फेशन किया एबीसीडी में, ए के लिए वो रेगुलेट करेगा लेकिन बी सी डी के लिए रेगुलेट नहीं करेगा। इसके साथ मुझे लगता है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। द कन्फेशन ऑफ को-एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 30 डज नॉट हैव हायर प्रोबेटिव वैल्यू, सब वही बोलेंगे। आप कोई भी केस उठा लो, आप पांचू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा उठा लो, कश्मीरा सिंह का केस उठा लो, या प्रीवी काउंसिल का केस उठा लो, एवरीवन सेइंग द सेम थिंग, द कन्फेशन ऑफ को-एक्यूज्ड अलोन इज नॉट लीगली सफिशिएंट टू अपहोल्ड अ कन्विक्शन। कोई कन्विक्शन को अपहोल्ड नहीं किया जा सकता है। इस वजह से कन्फेशन ऑफ को-एक्यूज्ड का जैसा बेयर कहता है वैसा ओरिजिनली ऑपरेट नहीं होता है। थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट मेल अस और कमेंट अस। थैंक यू।